everyone, my name is Chandan Singh and I'm an English trainer. दोस्तों, हमारे एक व्यूअर ने हमसे पूछा कि सर ये वन का इस्तेमाल कहां पर करते हो? ONE1. सो गाइज, वन का इस्तेमाल होता तो और भी जगह है, जैसे आपने सुना होगा कि दिस वन, दैट वन, विच वन, आई डोंट लाइक दैट वन, ऐसे करके तो बात करते ही हैं लोग. लेकिन मैं ये वाला वन नहीं सिखा रहा हूं, मैं वो वाला वन सिखा रहा हूं जो कि एक प्रोनाउन के रूप में काम आता है और थोड़ा सा डिफिकल्ट है और थोड़ा फॉर्मल है. वो आई थिंक वही शायद वो पूछना चाह रहे होंगे, तो मैं उसके बारे में आपको बताता हूं फ्रेंड्स. तो आइए देखते हैं गाइस. ONE1 इसका इस्तेमाल प्रोनाउन की तरह होता है और ये होता है थर्ड पर्सन सिंगुलर के रूप में, यानी कि वन तो ऑफ कोर्स एक की ही बात हो रही है, बट किस संदर्भ में इसका इस्तेमाल होगा वो देखते हैं दोस्तों. गाइस, कई बार जब हम बात करते हैं तो कोई हम जनरल बातें कर रहे होते हैं तो हम कुछ ऐसे बात करते हैं कि अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप बहुत मुसीबत में फंस सकते हैं. इसका मतलब कि सामने वाला डायरेक्टली आपको नहीं कह रहा है कि अगर आपके पास पैसा नहीं है, ऐसा कहा जाता है. यानी कि एक जनरल वे में बात हो रही है कि अगर किसी के पास पैसा नहीं है तो मुसीबत में फंस सकता है. तो लोग क्या करते हैं, ऐसे सामने वाले को इंडिकेट करके कहने लगते हैं कि अगर आप एक बार फेल हो जाते हो तो बार बार कोशिश करो. यानी कि वो आपसे नहीं कह रहे कि आप ही फेल हो गए हो, तो ऐसा कहा जाता है. तो जैसे हिंदी में हम कहते हैं ना कि अगर आप एक बार फेल हो जाते हो तो बार बार कोशिश करो, अगर आप इंटरव्यू में फेल हो गए तो ध्यान दो कि कहाँ प्रॉब्लम है और उस पर काम करो. तो वो डायरेक्टली जैसे आपको नहीं कह रहा है, जनरल वे में बात कर रहा है. उसी तरीके से अंग्रेजी में वन का इस्तेमाल होता है. डायरेक्टली हम यू करके, मतलब इनफॉर्मल में इंसान बोल सकता है कि इफ यू फेल यू शुड ट्राई अगेन एंड अगेन, बट जो फॉर्मल अंग्रेजी है उसमें ऐसे यू करके ना बोल करके वन करके बोला जाता है. वही मैं समझाने वाला हूं गाइस. तो ये जो वन है इसका मतलब है कि मेकिंग जनरलाइजेशन, यानी कि एक जनरल बात हो रही है. किसी को हम पॉइंट आउट नहीं कर रहे कि अगर तुम फेल हो जाओगे, अगर उसे पैसे चाहिए. हम किसी के बारे में बात नहीं कर रहे, एक जनरल वे में बात कर रहे कि कोई भी वो हो सकता है. ठीक है, यहां लिखा है नॉट रेफरिंग टू एनी पर्सन. हम किसी व्यक्ति को रेफर नहीं कर रहे हैं, हम उसकी तरफ इशारा नहीं कर रहे हैं. एक जनरल वे में बात हम कर रहे हैं. कैसे, इसको समझते हैं. अगर लिखा हुआ है एक सेंटेंस कि इफ वन फेल्स वन मस्ट वर्क हार्डर नेक्स्ट टाइम, तो कई बार हम हिंदी में ऐसे बोलते हैं कि देखो अगर आप फेल हो जाते हो, अगर आप फेल हो जाते हो, तो इस आप का हमें यू नहीं करना है, क्योंकि हम आपको तो कह ही नहीं रहे, हम तो एक जनरल वे में बात कर रहे हैं. तो वहां पर जो फॉर्मल अंग्रेजी है वहां यू ना बोल करके वन का इस्तेमाल होता है कि इफ वन फेल्स, यानी कि अगर कोई, इस वन का मतलब है कोई थर्ड पर्सन, कोई भी हो सकता है, हम किसी का जिक्र नहीं कर रहे हैं, कि अगर कोई फेल हो जाता है, इफ वन, तो वन हमारा सब्जेक्ट का काम कर रहा है. तो ये जो वन है ये प्रोनाउन है, ये सब्जेक्ट का भी काम करेगा, ऑब्जेक्ट का भी काम करेगा. तो वही समझना है कि इफ वन फेल्स, अगर कोई फेल हो जाता है, वन मस्ट वर्क हार्डर नेक्स्ट टाइम, तो उसे भाई अगली बार ज्यादा मेहनत करना चाहिए, उसे करना ही चाहिए. तो जो इनफॉर्मल इंग्लिश है उसमें हम यू करके बात करते हैं कि इफ यू फेल यू मस्ट, तो बोलते हैं ना इफ यू फेल, एक बार यहां यू बोला, फिर बोलते यू मस्ट वर्क हार्डर. तो उसी तरीके से यू ना बोल करके हमने यहां भी वन बोला और यहां भी वन बोला कि इफ वन फेल्स, अगर एक व्यक्ति फेल हो जाता है, फिर हम कह रहे हैं वन मस्ट वर्क हार्डर नेक्स्ट टाइम, तो उसको भैया अगली बार ज्यादा मेहनत करनी ही चाहिए. तो ये सब्जेक्ट के रूप में भी आएगा, ऑब्जेक्ट के रूप में भी आएगा. लेकिन जहां पर ये पोजीशन को दिखाएगा, जैसे हम कहते हैं ना कि इफ योर फैमिली हैज एनी प्रॉब्लम, तो हम कहते हैं ना योर फैमिली, तो जैसे यू का योर बन जाता है, वैसे ही दोस्तों वन का वंस बन जाता है, लेकिन ऊपर एपोस्ट्रोफी होना चाहिए. कॉमन एरर आते हैं इस तरह की, जो एसएससी गवर्नमेंट जॉब की जो तैयारी करते हैं गाइस, उनमें ये आ जाएगा. तो जहां पोजीशन दिखाना हो ना, जैसे माई, योर, हिज, हर होता है, वैसे ही ये वन का ONE ऊपर कॉमा लगा होगा, फिर एस लगा होगा, ये वंस होता है. तो इसका बहुत ख्याल रखिएगा, ऊपर कॉमा को बहुत ध्यान से देखिएगा, ONE कॉमा एस. तो इस पे भी एरर आते हैं गाइस. एक और देखते हैं, यहां लिखा हुआ है वन कैन डू एनीथिंग. वन कैन डू एनीथिंग, भाई या तो आप ऐसे करके बोलो कि आप कुछ भी कर सकते हो या कोई कुछ भी कर सकता है,
फॉर वंस फैमिली, अब देख रहे हैं यहां पर फॉर वंस फैमिली, यानी कि कोई अपने परिवार के लिए कुछ भी कर सकता है। तो जैसे यहां पर हिंदी में अपने आ रहा है ना, अपने, तो हर अपने की अंग्रेजी अलग होती है। मैं थोड़ा सा यहां डिटेल में समझा दूं गाइस। अगर हम आई की बात करें कि मैं अपने बेटे से प्यार करता हूं, मैं, तो अगर आई है तो आई का जो अपना होगा वो माई हो जाएगा, यानी कि ऐसे होगा कि आई लव माई सन। याद रखिए, जो यू है, यू के लिए जो अपना वर्ड है वो योर हो जाएगा। जैसे तुम अपने परिवार से प्यार करते हो, तो मैं ये नहीं बोल सकता कि यू लव माई फैमिली या यू लव आवर फैमिली ना, यू लव योर फैमिली। तो यहां यू का जो अपना है, जो हिंदी में जो अपना, अपनी, अपने आता है, तो यू वाले सेंटेंस में योर हो जाएगा। उसी तरीके से अगर यहां वी होता तो वी का जो अपना, अपनी है वो होता आवर, यानी कि हम अपने परिवार से प्यार करते हैं, वी लव आवर फैमिली, ओ यू आर, आवर फैमिली। कई लोगों को प्रॉब्लम है, लोगों को लगता है अपना मतलब आवर, भैया सब में लगा दो, तो नहीं। फिर देखिए, अगर सब्जेक्ट ऐसा हो तो उसका जो पोजीशन है वो ऐसा होगा, याद रखिएगा, अपना, अपनी, अपने में। अगर आ जाए कि दे, वे लोग अपने परिवार से प्यार करते, तो दे लव देयर फैमिली, ये नहीं कि दे लव आवर फैमिली। अगर किसी को बोलना है कि मैं अपनी वाइफ से प्यार करता हूं, वो बोल दे कि आई लव योर वाइफ, तो भैया फिर तो खून हो जाएगा है? तो ऐसे नहीं करना है कि अगर मैं अपनी वाइफ से प्यार करता हूं तो आई लव माई वाइफ, क्योंकि जब आई से शुरू होगा तो आई का पोजीशन माई, यू से शुरू होगा तो यू का पोजीशन योर, वी से शुरू होगा तो वी का पोजीशन आवर, और दे से शुरू होगा तो दे का पोजीशन देयर। तो उसी प्रकार से अगर यहां ही होता कि वह अपनी पत्नी से प्यार करता है, तो ही का हिज। अगर यहां शी होता तो शी का हर, कि वह अपने पति से प्यार करती है, शी लव्स हर हस्बैंड। तो उसी प्रकार जो वन है दोस्तों, तो वन का पोजीशन ये वन करके कॉमा लगा के एस होता है, वंस। और इन सब का मतलब है अपना, अपनी, अपने। लिख देता हूं मैं, हिंदी में सोचेंगे तो अपना, अपनी, अपने। बहुत लोगों को नहीं पता है तो गलत अंग्रेजी बोल देते हैं, तो इसलिए यहां पर लिखा हुआ है कि वन कैन डू एनीथिंग, कोई कुछ भी कर सकता है अपने फैमिली के लिए, फॉर वंस फैमिली। तो अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं और वहां सेंटेंस में वन से शुरू होगा कि वन कैन डू एनीथिंग फॉर, और यहां हिज लिख देगा, फॉर हिज फैमिली, तो आपको शायद लगे कि हाँ ठीक तो है यार, वन कैन डू एनीथिंग फॉर हिज फैमिली। आपको लगा कि कोई अपने परिवार के लिए कुछ भी कर सकता है, क्योंकि आपको पता है तो थर्ड पर्सन है ही, तो हिज तो ठीक बैठा है। लेकिन नहीं, अगर वन आपका सब्जेक्ट है तो उसका जो पोजीशन होगा वो वन में कॉमा लगाकर एस लगा होगा, एपोस्ट्रोफी एस। इसको तो एकदम दिमाग में बैठा लीजिए, कॉमन एरर यहीं से आ जाते हैं। और बाकी तो मैंने बता दिया कि अगर सब्जेक्ट आई होगा तो माई, बाकी सब बता दिया है। आगे देखते हैं, यहां लिखा है कि वन मस्ट लर्न फ्रॉम वंस मिस्टेक। फिर वही बात है कि अगर मैं ऐसे बोलूं कि आपको अपने मिस्टेक से सीखना चाहिए, जरूर सीखना चाहिए, तो मैं वैसे भी कह सकता हूं कि वन मस्ट लर्न फ्रॉम वंस मिस्टेक, या आप इसको ऐसे समझ लीजिए कि भाई एक इंसान को भाई अपने गलतियों से सीखना चाहिए। तो ये जो वन जो हम सीख रहे हैं, इसका एक ही मतलब है कि हम एक जनरल बात कर रहे हैं, हम किसी को पॉइंट आउट नहीं कर रहे, आपने कोई गलती नहीं की, हम आपको नहीं कह रहे, एक जनरल बात कर रहे कि अगर कोई गलती करता है तो भैया उसे अपनी गलतियों से सीखना चाहिए। तो यहां है अपनी के लिए वन में एपोस्ट्रोफी एस लगा तो वंस हो गया। ओके, वन, अब ये देखो रिलेटिव प्रोनाउन में भी काम आएगा, वन हु वांट्स टू सक्सीड, जो अब किसी की तरफ इशारा नहीं है, जो भी कोई सक्सेस पाना चाहता है, सफलता पाना चाहता है, मस्ट वर्क हार्ड, उसे एकदम कड़ी मेहनत करनी चाहिए। हम ये नहीं कह रहे कि आपको करनी चाहिए, राम को करनी चाहिए, जो भी कोई भी हो। तो इसलिए इसका नाम है मेकिंग जनरलाइजेशन, नॉट रेफरिंग टू एनी पर्सन। एक जनरल बातें हैं, कोई भी भैया सफलता पाना चाहता है, वन हु वांट्स टू सक्सीड, जो सक्सेस होना चाहता है, मस्ट वर्क हार्ड, उसे वर्क हार्ड करना ही चाहिए। लेकिन आम बोलचाल हिंदी में लोग ऐसे नहीं बोल देते कि देखिए अगर आप लाइफ में कुछ करना चाहते हैं तो आपको कड़ी मेहनत करनी चाहिए, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो आप ही को कह रहा है,
एक जनरल बात कर रहा है। तो फॉर्मल में आप वन से सेंटेंस को उठाते हैं, इनफॉर्मल में आजकल लोग यू से सेंटेंस को उठाते हैं। वाकई ऐसे आपसे बोलेंगे कि इफ यू वांट टू सक्सीड इन योर लाइफ देन यू मस्ट वर्क हार्ड, वो ऐसे आपसे बात करेंगे। और जो फॉर्मल है वो ऐसे बोलेंगे वन हु वांट्स टू सक्सीड। तो ये फर्क आप समझिए। यहां पर है one's health is much more important than amassing a lot of money। यहां लिखा है कि भैया किसी का जो हेल्थ है वो पैसे इकट्ठे करने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। किसी का जो हेल्थ है, किसी का जो स्वास्थ्य है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है पैसे इकट्ठा करने से। अमैस का मतलब होता है पैसे इकट्ठा करना। तो यहां पर वंस क्यों आया, ONE ऊपर कॉमा S। जैसे अगर हम हिंदी में ऐसे बोले कि आपका हेल्थ, तो हम अंग्रेजी में बोलते हैं ना योर हेल्थ, हालांकि हम आपको नहीं कह रहे, एक जनरल बातें हैं। उसी प्रकार जनरल बात में जब पोजेशन की बात आएगी, हेल्थ को कोई ना कोई तो पोजेस कर रहा है, तो वन वाले केस में पोजेशन हमेशा वंस आएगा, कॉमा लगाकर एपोस्ट्रोफी। जो ऐसा है ना कि वंस हेल्थ, किसी का जो हेल्थ है इज मच मोर इंपॉर्टेंट, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है किस चीज से, देन अमैसिंग अ लॉट ऑफ मनी, बहुत सारे पैसे इकट्ठा करने से ज्यादा इंपॉर्टेंट उसका हेल्थ है। तो ये सेंटेंस ऐसे भी शुरू हो सकता है। एक और है ग्रीड यानी कि लालच, कैन लीड वन टू जेल। लालच जो है वो किसी को जेल ले जा सकता है। तो कई बार हिंदी में इंसान ऐसे बोलता है कि भाई लालच आपको जेल ले जा सकता है। तो आपको का मतलब ये नहीं कि आप ही को कह रहा है, जनरल बातें हैं। तो फॉर्मल अंग्रेजी में बार बार दोहरा रहा हूं, आप वन का इस्तेमाल करेंगे कि ग्रीड कैन लीड वन टू जेल। अगला है वन शुड लव वंस कंट्री। अब ऐसे भी कोई कह सकता है भाई आपको अपने देश से प्यार करना चाहिए, तो आपको अपने देश से प्यार करना चाहिए, जनरल बातें हैं, खासकर आपको नहीं कह रहा है। तो फॉर्मल अंग्रेजी में वन से आप बोलिए वन शुड लव वंस कंट्री। ये वंस क्या है, पोजीशन को दिखा रहे, कंट्री किसका है, उसी का है, तो यहां पर वंस आएगा पोजीशन। और आम बोलचाल में अंग्रेजी में लोग कहते हैं कि यू शुड लव योर कंट्री, यू शुड लव योर कंट्री। तो जहां यू है वहां वन बोलिए, जहां योर है वहां वंस बोलिए। एक और लास्ट, वन शुड टेक केयर ऑफ वन सेल्फ। अब याद रख लीजिए जैसे माई सेल्फ योर सेल्फ होता है, तो वन का जो है वो जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है वन सेल्फ होगा, वन सेल्फ। एफ जो कॉमन एरर आएगा वो ऐसे कर देगा, वन शुड टेक केयर ऑफ, यहां हिम सेल्फ कर देगा, हिम सेल्फ, तो भी गलत है। अगर यहां पर लिख दे वन और सेल्फ्स कर दे तो भी गलत है, एफ होना चाहिए। तो याद रखे वन वाले केस में पोजीशन वंस होगा, कॉमा लगाकर एस, और जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है जो इसमें सेल्फ लगा रहता है वो वन सेल्फ होगा, वो हिम सेल्फ हर सेल्फ नहीं होगा। तो इस तरह से कॉमन एरर भी आते हैं और स्पोकन इंग्लिश में भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं भी बोलने में वन का इस्तेमाल करता हूं कि वन हु इज इंटरेस्टेड कैन कम हियर एंड लर्न इंग्लिश। तो वन हु इज इंटरेस्टेड यानी कि जो इंटरेस्टेड है वो आ सकता है, अंग्रेजी सीख सकता है। तो वन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यही था आज के लिए दोस्तों। आई होप जिन्होंने पूछा था वो समझ पाए होंगे। और वो जो वन होता है कि दिस वन दैट वन, ये तो छोटा छोटा बच्चा भी जानता है, तो आई डोंट थिंक कि इस पर मैं लेक्चर दूं, बट ये इंपॉर्टेंट था गाइस। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग एंड हैव फन। अगर आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं फ्रेंड्स। थैंक यू गाइस।